अमेजिंग इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अक्कास साबित और आप देख रहे हैं अमेजिंग इस्लाम। अगर आप जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और वो शख्स कौन था जो हिंदुस्तान में बुत परस्ती को लेकर आया और हिंदुस्तान के हकीकी वारिस कौन हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको नई बातें मालूम होंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते हिंद ने अपने बुज़ुर्गों को एक खुदा की इबादत करते देखा था, लिहाजा वो भी तौहीद परस्त रहा और उसकी औलाद भी कई नस्लों तक इसी मज़हब की पैरवी करती रही। महाराज के ज़माने में एक शख्स ईरान से हिंदुस्तान आया और उसने यहाँ के लोगों को आफताब परस्ती की तालीम दी, जिसे काफ़ी शोहरत मिली। राजा सूरज के ज़माने में झारखंड के कोहिस्तान का एक ब्रह्मन, जो जादू टोना वगैरह में बड़ी महारत रखता था, राजा के दरबार में आया और बहुत रसूख हासिल कर लिया। उसने राजा को बुत परस्ती की तालीम दी और यकीन दिलाया कि जो शख्स अपने बुजुर्ग की छवि बनाकर उसे पूजेगा वो सीधे रास्ते पर होगा। लिहाजा बादशाह की देखा देखी रियाया ने भी अपने बुजुर्गों की मूर्ति बनाकर उसे पूजना शुरू कर दिया। खुद राजा ने भी दरियाए गंगा के किनारे कनूज नामी एक शहर तामीर करके वहाँ बुत परस्ती शुरू कर दी। क्योंकि वो इसका दारुल सल्तनत भी था, लिहाजा वहाँ की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि तमाम हिंदुस्तान में बुत परस्ती की जाने लगी और बुत परस्तों के मुख्तलिफ नवे ग्रोह पैदा हो गए। राजा तो 250 साल की उम्र में मर गया, लेकिन हिंदुस्तान में यही बुत परस्ती आज तक जारी है। हिंदू कौम आज 22 करोड़ देवी देवता के कायल हैं। ये तमाम हक़ाइक़ हिंदुस्तान के अज़ीम और मुस्तनद मुअर्रिख़ मुल्ला मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अल मारूफ फ़रिश्ता की किताब तारीख़ फ़रिश्ता से माख़ूज़ हैं। बाज़ नुकात दीगर मुअतबर कुतुब से अख़ज़ किए गए हैं, इसलिए इन हक़ाइक़ को मालूमात को यकसर गलत और दरोग़ गोई कहना सरदस्त न होगा। जब नज़रिया पाकिस्तान पेश किया गया तो हिंदुओं ने कहा कि हिंदुस्तान में हम बुत परस्त पहले से रहते थे और मुसलमान बाद में आए थे, लिहाजा मुल्क पर हुकूमत का हक़ हमारा है। मज़कूरा तारीख़ी मालूमात के ज़रिए से ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले आकर बसने वाले इंसान तौहीद परस्त थे और इसी निस्बत से मुसलमान भी थे। जैसा कि कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलमान करार दिया गया है, लिहाजा हिंदुओं को अपने गैर माकूल अकीदे की तस्हीह भी करनी चाहिए, जिसकी बुनियाद एक शख्स ने सिर्फ बादशाह के दरबार में रसूख हासिल करने के लिए डाली थी। हिंदू कौम को चाहिए कि वो कुरान में पेश की गई शिर्क की कबाहत पर गौर करें और अपनी आक़िबत को संवारने की फ़िक्र करें। बुत परस्ती का मतलब यह है कि किसी भी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को इलाह का दर्जा देना, उसे अपना खुदा मानना, उसे अपना हकीकी मुश्किल कुशा मानना। बुत परस्ती में आम तौर पर पत्थर, लकड़ी या धात के हाथों की बनाई हुई छवि को पूजा जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जो बुत कौम नूह में पूजे जाते थे, बाद में वही अरब में पूजे जाने लगे। ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम थे। जब उनकी मौत हो गई तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि अपनी मजलिसों में जहाँ वो बैठा करते थे उनके बुत नस्ब कर दें और उन बुतों के नाम अपने उन बुजुर्गों के नाम पर रख दें। चुनाचे उन लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन उनकी इबादत नहीं की जाती थी, यहाँ तक कि जब वो लोग भी मर गए और
اس بات کا علم جاتا رہا تو اس کے بعد ان کی عبادت کی جانے لگی۔ آخر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں اتحاد اور محبت عطا فرمائے اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرمائے۔